ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम को समझने से पहले जो है आपको सबसे पहले इसके नियम के बारे में समझना पड़ेगा, इसका क्या नियम और क्या जो है इसका रूल्स है। अब देखिए दिया है रूल्स और नियम समझने से पहले सबसे पहले जो हमको इसकी डिफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। मतलब प्रेजेंट इसका ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कार्य वर्तमान में पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। अब देखिए दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसों के लिए जो है वो परिभाषा दी गई है। उसको कैसे लिखना है, डिफिनीशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। मतलब कार्य जो है पिछले समय से आरंभ होगा और वर्तमान समय तक क्या होगा, जारी रहेगा। और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। अब जो कार्य रहता है उसके जारी रहने क्या दिया जाता है, समय भी दिया जाता है। यदि संदर्भ से कार्य लगातार जारी रहने का भाव प्रकट हो तो समय की अवधि का होना विशेष महत्व नहीं रखता है। मतलब जब कार्य अगर जारी है सामान्य तरीके से तो समय की अवधि रहने का महत्व जो है नहीं दिया जा सकता है। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है हम जो है उसके रूल्स के बारे में कितने पार्ट तरीके से बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहले देखिए दिया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को के रूल्स को अगर हम समझना चाहें, या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को अगर हम समझना चाहें कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। MATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको बोल सकते हैं सकारात्मक या मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस का इसका रूल क्या है, इसके रूल्स को हमको समझना पड़ेगा। उसके रूल्स क्या दिया लिखा है, प्रथम रूल है इसमें, रूल प्रथम है। रूल प्रथम क्या दिया है, रूल प्रथम दिया है कि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउंस के साथ हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउंस के साथ हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जो है के अंत में जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इसका सेकंड क्या दिया है, सेकंड रूल क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मतलब आप ये इसके रूल्स के साथ लिखा है आई बी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब ये अन्यथा या अतः हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हैज बीन और हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब आई बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। ये हेल्पिंग वर्ब। और लिखा है कि हैज बीन तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मतलब जो है मेन वर्ब में जो है आईएनजी का प्रयोग, मेन वर्ब में जो हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और मैंने बताया हैज और हैव बीन इससे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सीट के साथ लगेगा हैज बीन का प्रयोग और आई बी यू के साथ किसका प्रयोग करेगा, हैव बीन का प्रयोग लिखेंगे। और ये जो है इसमें दिया है, टिप्पणी दिया है। अब टिप्पणी क्या दिया, लिखा है इस टेंस में फार सिंस का प्रयोग होता है। मतलब इस टेंस में जो है कि किसका प्रयोग होता है, फार और सिंस का प्रयोग होता है। लिखा है निश्चित समय के लिए सिंस, लिखा है इसमें कि अगर आप समय निश्चित हो, निश्चित समय बराबर सिंस का प्रयोग। अगर समय निश्चित दिया है तो हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। लिखा है तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग है। अगर समय अनिश्चित है, अगर समय जो है वो अनिश्चित समय है तो इसके लिए जो दिया है इसका प्रयोग करेंगे हम फार का प्रयोग करेंगे।
जैसे अनिश्चित समय में हम किसको रख सकते हैं, वो बोल सकते हैं अनिश्चित समय में जो 2 घंटे, 2 घंटे क्या है अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय क्या है 2 बजे, 2 बजे रहेगा तो हम निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। 1994 सन का बात देते तो सन क्या 2001 2002 क्या निश्चित समय है। तो निश्चित समय जब भी दे तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब भी अनिश्चित समय हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। ये जो था इसका आपने समझा। अब जो है आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में इसमें समझाया जाएगा, इसका पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण और पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। लास्ट में जो है इसके लास्ट में अगर आपको जब कंटीन्यूअस सेंटेंस बनाते हो तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि लास्ट में जो है यहां पे बोल सकते हैं कि ये लिख रहा है और रहा है, रही हूं, रहे हैं, ये दिया रहता है। और प्लस क्या दिया रहता है, प्लस जो है वो टाइम दिया रहता है, प्लस जो है वो टाइम दिया रहता है। रहा रही है लगा रहेगा, और प्लस क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो इसमें देखिए लिखा भी है, रूल्स भी लिखे हैं कि इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में कुछ समय जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ। मतलब वर्तमान समय में जो क्या है कार्य वो जारी है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द समूह आते हैं और कार्य के जारी रहना क्या होता है, संकेत दिया जाता है। रहा, रही और रह भी आएंगे और कार्य के जारी रहना क्या दे रहेगा, संकेत दिया रहेगा। अब देखिए इसमें दिया है कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अंतर करते हैं। तो इसमें देखिए टिप्पणी करके दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में निम्नलिखित अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है, मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर आपको समझना है कि दोनों में अंतर कैसे हम जानते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस। तो जैसे लिखा है ही इज, यहां लिखा है ही इज रनिंग, या लिखा है ही इज रनिंग। अब ये कैसा सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैंने साथ में लिख दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसका मतलब जब बनाएंगे कहेंगे वो दौड़ रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कैसे बनता है, यहां पर लिखेंगे ही इज, यहां पर ही के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग हमेशा कंटीन्यूअस में होता है। जब यहां पर तो मैं बताया आपको परफेक्ट में हैज बीन का प्रयोग है ही के साथ, ही हैज बीन। मैं अभी आपको बताऊंगा कहां हैज बीन और किसके साथ प्रयोग होता है हैज बीन का। ही हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, क्या है सिंपल सेंटेंस दोनों है। अब ही इज रनिंग इसमें समय नहीं दिया है, जब समय नहीं दिया तो ये किसमें देगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन जब इसमें ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का समय दे दिया है। जब 2 घंटे का समय दे दिया, चीज आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे 2 घंटे का जब समय दे दिया तो इसमें बताया, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। और निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होते हैं। ये समय का सूचक है, ये समय दिया है, समय ये समय दिया है। यहाँ पर समय फार नहीं होता है, 2 घंटा दे दिया कि वो जो है 2 घंटे से दौड़ रहा है, समय पता चल जा रहा है आपको। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है और ये जो है किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ये दोनों में जो है अंतर होता है, इससे समय नहीं दिया जाता है कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। अब संकेत दिया है इसमें कैसे हम इसका प्रयोग करते, लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कार्य लगातार होना पाया जाता है। जब कहती है ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है तो कार्य क्या हो रहा है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस कार्य में जारी रहने के साथ साथ समय दिया रहता है। मैंने अभी बताया आपसे इसमें ही रनिंग में दौड़ रहा है, मतलब दौड़ने का काम वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, दौड़ तो रहा है लेकिन उसके साथ समय भी दिया गया कि 2 घंटे से क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। 2 घंटे क्या है, अनिश्चित समय। सेकंड क्या रूल दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया इज एमआर के साथ क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। मैं बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहले मैं पढ़ाया था तो इज एमआर सहायक क्रिया से प्रयोग हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। बीन के साथ क्रिया में आईएनजी का फॉर्म लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है मेन वर्ब में आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वहां पर मैंने बताया कि हैज बीन क्या हैज बीन लगता है। अब इसमें क्या दिया है, थर्ड क्या दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फार सिंस का प्रयोग नहीं होता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें समय दिया ही नहीं रहता। जब समय नहीं दिया जाएगा तो फार सिंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सामान्यतः क्या होता है, फार और सिंस का प्रयोग हम करते हैं। ये जो है दोनों में क्या आता है, अंतर था। अब हम जो है इसका
पास्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्टिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। यहां देखिए दिया है पास्टिव सेंटेंस, फर्स्ट है पास्टिव सेंटेंस। पास्टिव सेंटेंस को हम बोलते हैं कि सकारात्मक वाक्य, जैसा सकारात्मक वाक्य। इसमें सकारात्मक वाक्य का रूल क्या दिया है, अब इसको समझने से पहले हमको इसके रूल के बारे में समझना पड़ेगा। सकारात्मक वाक्य का रूल क्या है, अब लिखा है फर्स्ट में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग और हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जुड़ा था। मैं आपसे बताया कि आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, जो है हैव बीन का, और ही सी इट और आई यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने याद लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात हैव बीन के साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करें, तो वही जो वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की श्रेणी में क्या कहते हैं, रख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको वो समझना रहे एग्जांपल कैसे आप रखते हैं, तो लिखा है इसमें I have been learning my lesson for 2 hours। याद रखिए आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माई लेसन फॉर 2 आवर। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। और मैंने बताया आपको कि आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और जैसे यहां पर आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और अर्थात हैव बीन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहां पर लर्न क्या था, फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म में हम किसका प्रयोग किया, आईएनजी का प्रयोग कर दिया। और हाई वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहां लिख सकते हैं आप पॉजिटिव में आई वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। आई वी यू दे के साथ आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं हैव बीन का। तो मैंने आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करके लगा दिया कि आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माय लेसन फॉर लर्निंग माय लेसन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, और यहाँ पर 2 घंटे दे दिया, जो ये क्या अनिश्चित समय है, उसके लिए मैंने जो यहाँ पर फार का प्रयोग किया है। अब अगला देखिए दिया है इसमें पॉजिटिव में ही पॉजिटिव में हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या रूल है, सेकंड रूल दिखा है कि ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के लिए हैज बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका समझना रहे कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे ही सी इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ लिखा है कि हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। मैंने बताया आपको कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का। यहां लिखा गया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वही वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की श्रेणी में क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं। मान लिया अगर आपको इसका एग्जांपल जाना है कैसे इसमें इसका एग्जांपल जानेंगे, तो लिखा है इसमें ठीक है। अगर आपको एग्जांपल सी का एग्जांपल जैसे मान लिया अगर आपको देखे बता रहा है, तो लिखा है सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock।
यहाँ पर यहाँ से यहाँ लिखा सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब 2 o'clock क्या दिया है? निश्चित समय। जब इसका हिंदी बनाए कि वो जो है 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है और 2 बजे से, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रही है और 2 बजे क्या है? ये निश्चित समय है, 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंस का प्रयोग किया 2 बजे के लिए। और यहाँ पर 2 o'clock करके इसका प्रयोग कर सकते हैं कि वो जो है वो जो है क्या कर रही है? 2 घंटे से 2 बजे से क्रिकेट खेल रही है। यहां पर जो है आप इसका प्रयोग कर देंगे सी हैज बीन, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। मैंने सी का प्रयोग करके यहां पर आपको बताया कि इसका ऐसे प्रयोग जो क्या होता है। अब मान लीजिए अगर आपको एक ही का प्रयोग करके दे रहा है, ही का प्रयोग कैसे करता है? ये तो था सी का प्रयोग करके दिया आपने। अब मान लीजिए अगर आपको ही का प्रयोग करना रहा है, एक एग्जांपल और हो जाए, ही का प्रयोग आप कैसे करते हैं? तो लिखा है he has been going to school, he has been going to school since Tuesday। अब ट्यूजडे क्या है? ट्यूजडे दिन का नाम है, दिन का क्या है? निश्चित है। निश्चित के लिए मैंने आपको सिंस का प्रयोग किया, SINCE, सिंस का प्रयोग किया। अब ही के साथ किसका प्रयोग कर रहा है? हैज बीन का। अभी उसका हिंदी में जाएंगे, वो स्कूल मंगलवार से जा रहा है, वह स्कूल मंगलवार से जा रहा है। मंगलवार यहाँ पर सिंस का प्रयोग मैंने कर दिया और यहाँ पर जो है हैज बीन का प्रयोग हम करके क्या करते हैं? इसको लगा देंगे। और ही के साथ मैंने आपसे बताया ही सी इट तथा सिंगुलर किसका प्रयोग होता है? हैज बीन का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में। ही के साथ मैंने यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। ही का प्रयोग कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर एक दे का प्रयोग करना है आपको, दे का प्रयोग कैसे होता है? तो लिखेंगे दे के साथ आप इनका प्रयोग आप ऐसे समझ सकते हैं कि दे के साथ जो है हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और वही उसमें वही होता है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पार का प्रयोग करते हैं। ये आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में समझाया गया। अब अगला है निगेटिव सेंटेंस। अगला दिया है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस समझने से पहले फिर हमको इसको नियम के बारे में समझना पड़ेगा। निगेटिव सेंटेंस को जो हिंदी में आएंगे नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। जैसे लिखा है, इसमें लिखा है हैड बीन, हैड और हैज के बाद किंतु बिन से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। मतलब हैज और हैव के बाद लेकिन बिन से पहले, मतलब हैज और बिन के बीच में जो है इसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और वही है निश्चित समय सिंस, ऐसे समय के लिए पार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल जानना रहे कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, I have not been playing since 2 o'clock। अब देखिए भैया आई के साथ हमने हैव बीन का प्रयोग कर दिया। जब इसका हिंदी और क्या किया, हैव और बीन के बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिया? नॉट का प्रयोग कर दिया। जब इसका हिंदी में कहेंगे मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं। जब रहा हूं ये लग गया तो ये कंटीन्यूअस है, और समय दे दिया तो ये जो है परफेक्ट का कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं। और ये जो है नॉट का प्रयोग करके इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आप मैं, यहां आप लिख सकते हैं कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं और 2 बजे यहां पर समय दे दिया। और हैव और नॉट, हैव और बिन के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपको ये जो है निगेटिव सेंटेंस था। अब अगला है अगला जो दिया है निगेटिव के बाद जो है अगला दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड दिया है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा या प्रश्न दिया जाएगा। जब प्रश्न ऐसा वाक्य आ जाए तो किसमें प्रयोग करते हैं हम, जो इंट्रोगेटिव में, और उसमें लास्ट में किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का हम जो प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है। जैसे मान लिया अब इसका फर्स्ट नियम है, क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य से पहले प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट टाइप से इस क्या के लिए वाक्य का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे क्या का प्रयोग जब इसमें ऐसे सेंटेंस में हो जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसके लिए हम क्या का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वाक्य का मतलब क्या होता है, तो वही कह रहा है यहाँ पर आप क्या का प्रयोग आप नहीं करेंगे, बल्कि वाक्य के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज के बाद कर्ता का प्रयोग होता है। मतलब हैज और हैव बीन के बाद हैज और हैव बीन के बाद जो है वो हम उसके हिसाब से लगाते हैं कि आई बी के साथ हैव बीन और ही सी के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। तो ये मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना है कि कैसे प्रयोग कर रहा है, तो इसका एग्जांपल देंगे आप। इसका एग्जांपल देंगे, हैव यू बीन लिविंग इन हाउस सिंस 1990। अब यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब इसका आंसर आएगा कि क्या आप 1990 से मकान में रह रहे हैं। और इंट्रोगेटिव साइन, क्या आप 1990 से मकान में रह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 1990 दे दिया, ये क्या है, ये निश्चित समय, मतलब 1990 91, तो वो क्या है 1990 निश्चित समय है, और निश्चित समय के मैं सिंस आप रोकिए। अब यहाँ पर हैव के साथ मैंने अभी आपने नियम पढ़ा कि हैव के साथ जब प्रयोग होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो आप वो भी है, क्या 1990 से मकान में रह रहे हैं, क्या आप 1990 से मकान में रह रहे हैं, तो मतलब मकान में जो है कब से रहा है, 1990 से मकान में रह रहे हैं। 1990 1990 से, क्या आप 1990 से मकान में रह रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर से 1990 के लिए सिंस का प्रयोग कर दिया, और क्या से हम शुरू कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लिख दिया है इंट्रोगेटिव में ही लिखा है कि यदि ये वाक्य निगेटिव भी है तो बिन से पहले नॉट आता है। अगर ये वाक्य क्या है, निगेटिव भी है, तो हम बिन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है ये नियम है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना है, नॉट आएगा तो जैसे नॉट से प्रयोग आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, हम जो है इसमें बता रहा है कि बिन का प्रयोग करेंगे। वही मतलब बोल सकते हैं कि मतलब बिन से तो प्रयोग करेंगे ये, और हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैव। जैसे मान लीजिए कोई हैव दे दिया, यू दे दिया, उसके बाद नॉट और बिन का प्रयोग करेंगे। उसमें और जो नियम है उस हिसाब से आप जो है प्रयोग इसका करते हैं। अब थर्ड दिया है, इसमें थर्ड क्या दिया है, जैसे यहाँ पे इसका निगेटिव में जैसे कैसे आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए चलिए हम निगेटिव का बनाते रहे, प्रश्नवाचक वाक्य में है तो बिन से पहले नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव है तो बिन से पहले नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा उसमें निगेटिव वाला में देख सकते हैं, लिखा है दीज गर्ल्स have not been learning their lesson since morning। क्या है, these girls have not been learning
देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैव के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया और यहाँ पर बीन का प्रयोग कर दिया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और दीज गर्ल के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जो है देयर के लिए हैव बीन के लिए लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम जो है देयर का प्रयोग करें। देयर क्या है? ये प्रोनाउन, ये देयर प्रोनाउन है। और यहाँ पर कैसा ये सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जैसे अगर आपको प्रयोग करना रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो ये आप जो है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और हैव बीन का प्रयोग हमने क्या किया, यहाँ पर कर दिया। अब जैसे दिया है कि इसमें इस तरीके का नियम था। अब इंट्रोगेटिव में एक अगला नियम दिया है। इसमें इंट्रोगेटिव में एक अगला रूल दिया है, प्रश्नार्थक है। इंट्रोगेटिव में अगला रूल दिया है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न शब्द सूचक शब्द क्या के बीच में है, क्या प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है, प्रश्नसूचक वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम इन शब्दों क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार हैव, हैज का प्रयोग क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर वाई का प्रयोग करके बनाएंगे। वाई क्या है? वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। जैसे मान लिया अगर आपको एग्जाम्पल देना है कैसे वाई का प्रयोग करके बनाते हैं, यहाँ पर आप बना सकते हैं वाई का प्रयोग करके। तो वाई हैज ही बीन playing football. Why has he been playing football for a week? और यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हैज का प्रयोग कर दिया हमने। और यहाँ पर क्या करा, वाई से हम शुरू कर रहे हैं। तो लिखा है कि वाई वैसे क्या क्यों करवाए, तो उसकी तो यहाँ पर जो क्यों के लिए प्रयोग हमने वाई का प्रयोग कर दिया। वाक्य बीच में भी आया लेकिन हमने सबसे पहले प्रयोग क्या किया, वहां पर वाई का प्रयोग किया। अब जैसे मान लीजिए ऐसे सेंटेंस होते हैं वाई का प्रयोग करके लिख दिया और यहाँ पर जो रूल्स है वो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर इसी का अगर आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आप वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए वीक। वाई हैज ही के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ही के बाद हम नॉट और बिन लगा देंगे तो एक ऐसा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जब का हिंदी बनाएंगे कहेंगे वह एक सप्ताह से लिखेंगे आप वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है। अब क्या किया है, जो है के बीच में जो किसका प्रयोग कर दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया। तो ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। जब इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और जो इसमें जो हैज ही और बीन के बीच हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो कैसा सेंटेंस हो गया, हैज ही नॉट बीन। तो वो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, इसको आप रख सकते हैं। और बताया मैंने आपसे कि भाई हैज जो है ये वाई से शुरू होता है, तो वाई से प्रयोग करके कहां कब क्यों की स्पेलिंग हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं। और तो ऐसे मान लीजिए अगला दिया है इसमें
कि एक और इसके इंट्रोगेटिव में ही है, एक और विधि से प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव का ही, एक और विधि से आप प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव का ही। अब लिखा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको समझना रहे कि कैसे और विधि है, तो लिखा है यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग या ये कह सकते हैं आप वेन से बना सकते हैं, वेन हैज द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका है, क्या करके जैसे आपको लिखना है, कैसे बनाएंगे, तो लिखा है कि हाउ लॉन्ग हैज द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट। पेशेंट PIENT क्वेश्चन मार्क। अब जब इसका अगर आपको हिंदी बनाना है तो लिखेंगे, साथ में लिख दिया हमने, डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए हम वेन से प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर हाउ लॉन्ग से प्रयोग कर रहे हैं। वेन हैज द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट, डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, दोनों को बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पर हम वेन से शुरू कर रहे हैं और सेकंड से शुरू कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग से शुरू कर रहे हैं, और दोनों का मतलब यह है, दोनों तरीके से इसको आप क्या करते हैं, बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैज द डॉक्टर, यहाँ पर नॉट बीन लग जाता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता, और यहाँ पर नॉट नहीं लगाया तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को समझने के क्या है, नियम है, और दो विधियों से इसको हमने क्या किया, बनाने की कोशिश की कि मतलब दो सेंटेंस, दोनों का मतलब एक है लेकिन दोनों तो है, दो तरीके से बनना है, और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपने बनाया। लिखा है अगला कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने बताया आपसे कि प्रश्नवाचक जब भी सेंटेंस आ जाए या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हो, तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव साइन हम लास्ट में नहीं लगाते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में तो क्या होता है, गलत हो सकता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये जो था आप लोगों को आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का के बारे में, रूल्स के बारे में समझाया गया। अब जो है ये प्रेजेंट का आपने 4 तरीके का रूल्स पढ़ा। अब आप अगले पार्ट में जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट के रूल्स के बारे में समझाएगा, और पास्ट के रूल्स में सबसे पहले जो है हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के बारे में समझेंगे, उसमें क्या रूल्स और नियम क्या किए गए, दिए गए। ये आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में क्या किया गया, समझाया गया। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।